जल जीवन मिशन में मैंने यहाँ पे एक निर्माण कार्य लिया था। घटिया ब्लॉक के दो गांव थे मेरे पास, जितरखेड़ी और कालूखेड़ी। उसमें मैंने 2020 अक्टूबर में काम मेरे को अलॉट हुआ था। उसको मैंने पूरी जी जान से मेहनत करके समय अवधि में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन 2021 मई में जो कोरोना लगा था, लॉकडाउन लगा था, उस वजह से और कुछ विभागीय विलंबों की वजह से मुझे 4 महीने ज़्यादा लगे काम करने में। तो मेरा काम जो था वो 6 महीने में पूरा करना था, जिसकी वजह से मुझे 10 महीने लगे। तो मैं 21/7 मतलब ये 2021 में अगस्त में मेरा काम कंप्लीट हुआ। पूरे मिला के मेरे को 4 महीने ज़्यादा लगे, जिसमें 2 महीने का कोरोना काल था और 2 महीने का विभागीय व्यवस्थाओं से मेरा विलंब हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आज अभी 13 तारीख को, 13 जून 2024 को, मतलब 2021 से लेके 2024 जून तक मेरे समय अवधि प्रकरण को लेके ये लोग मुझे टालते रहे। फिर बीच में मैंने सीएम हेल्पलाइन का भी सहारा लिया। सीएम हेल्पलाइन को इन्होंने भी मतलब क्या कहा जाता है ना कि ठीक है देख लेंगे, उस तरह से इन्होंने पल्ला झाड़ते रहे। अब वो सीएम हेल्पलाइन जैसे कि ऊपर पहुंच गई और वो L4 या L5 जो भी इनके नियम होंगे उसमें पहुंच गई, तो इनको प्रेशर आया कि अब हमको ये करना पड़ेगा निराकरण। तब जाके ये मेरे पीछे लगे और बोले ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये करो, वो करो। मतलब ये है कि ये लोग इनकी ड्यूटी निभाना बिल्कुल सही नहीं समझते। पैसे की मांग कब करी थी? फिर इसके बाद में मैंने इनको बोला कि कहाँ काम रुक रहा है मेरा, बताओ क्या कैसे क्या रुक रहा है। तो इन्होंने फिर डिमांड रखी तो हमने फिर कितनी डिमांड रखी? इन्होंने मेरा प्रकरण जो था अधीक्षण यंत्री खुराना जी के यहाँ पे निलंबित था। तो इन्होंने कहा कि हम साहब से बात करते हैं। मैडम ने कहा कि आपका काम हो जाएगा। तो इन्होंने साहब का नाम लेके मुझसे 50,000 रुपये मांगे और साथ में ये भी कहा कि इसमें मेरा क्या रहेगा। तो मैंने बोला मैडम जो आप बोलो। तो इन्होंने बोला कि जो आपको ठीक लगे वो उसमें बढ़ा दें। तो मैंने उसमें 50,000 साहब के और 10,000 रुपये मैडम के मिला के 60,000 रुपये दे के आज ये रंगे हाथ पकड़ाने की और लोकायुक्त में आवेदन दे के ये कार्रवाई कर। क्या नाम आपका? मैं अक्षय पाटीदार, पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, उज्जैन का ही निवासी हूँ। ये शिकायत करता है अक्षय पाटीदार। इन्होंने 1/7/2024 को एसपी लोकायुक्त श्री अनिल विश्वकर्मा साहब के समक्ष प्रस्तुत होकर शिकायत मांगने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। इस शिकायत का सत्यापन एसपी साहब ने मेरे माध्यम से कराया। शिकायत सत्यापन के दौरान शिकायत सत्य पाई गई। उसी तारतम्य में आज ट्रैप का आयोजन किया गया और इस ट्रैप कार्रवाई में सहायक यंत्री श्रीमती निधि मिश्रा 60,000 रुपये लेते हुए ट्रैप की गई। सर किस मामले में रिश्वत मांगी थी? ये इनकी एक फर्म है, फर्म मानश्री। इनको ठेका मिला था किसी गांव में नल जल योजना में काम करने का 2020 में। तो इन्होंने काम कर दिया, कुछ 2-4 महीने डिले हुआ, ऐसा उनका बोलना है कि कोरोना के समय में। लेकिन उसके कारण, डिले के कारण आज तक उनको 3 साल से लेके आज तक परेशान किया जा रहा है। और उसके जो पेमेंट बकाया था उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। कितना? और उसको भुगतान के एवज में उसमें रिश्वत मांगी जा रही थी। कितना पेमेंट? तो लगभग 10 लाख रुपए उनका बताया है कि लगभग 10 लाख रुपए का जो भुगतान था उनका वो पेंडिंग था। इस मामले में किन धाराओं में अब कार्रवाई होगी? भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा है, धारा 7, उसमें कार्रवाई करेंगे। सर इसमें और भी कोई आगे विवेचना की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम राजेश पाठक है, डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन में हूँ।